दोस्तों तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन लेकर के आए। क्योंकि साइंस का जो क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा, आपको यहाँ से एग्जामिनेशन के लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं। राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डीएनए में होते हैं, ऑप्शन नंबर आरएनए में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन में होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आरएनए में होते हैं। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी आरएनए में होते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। शक्ति का एसआई इकाई है, शक्ति का एसआई इकाई ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर वाट है, ऑप्शन नंबर बी अर्ग, ऑप्शन नंबर सी किलोवाट, ऑप्शन नंबर डी जूल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए वाट है। ठीक है जी, वाट है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ये पूछ रेडियो एक्टिव तत्व नहीं। ऑप्शन नंबर है प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर यूरेनियम, ऑप्शन नंबर थोरियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कर रहा है। उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ये ऑप्शन नंबर ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण में किसमें आपको पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, किस इसका कोशिका अंग का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कर रहा है। तरल क्वेश्चन नंबर 5 देख रहा है। तरल पदार्थ का घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर है आर्द्रमापी का, ऑप्शन नंबर है हाइड्रोमीटर का, ऑप्शन नंबर है हिप्सोमीटर का, ऑप्शन नंबर सी फेदोमीटर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर का। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर का। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंद होते हैं। ठीक है, बड़े परमाणु वाले बंधे तत्वों से होते हैं। ये ऑप्शन नंबर बहुत कमजोर होता है, ऑप्शन नंबर बहुत कमजोर होता है, ऑप्शन नंबर से बहुत मजबूत होता है, ऑप्शन नंबर डी मजबूत होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बहुत कमजोर होते हैं। ठीक है, जिसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बहुत कमजोर होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कर रहा है। आरएनए में अणु में थायमिन का स्थान पर पाए जाने वाला नाइट्रोजीनस क्षारक है। ये पूछा। ऑप्शन नंबर यूरोसिल है, ऑप्शन नंबर साइटोकाइन, ऑप्शन नंबर यूआनिन, ऑप्शन नंबर डी एडिनिन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है यूरोसिल है। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है यूरोसिल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सी ताप की एसआई इकाई है, कौन सी ताप की एसआई इकाई है। ये पूछा। ऑप्शन नंबर 1 डिग्री, ऑप्शन नंबर सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी केल्विन है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी केल्विन है। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केल्विन है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। फास्फोरस के एक परमाणु से कितने संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर है 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 5। 5 कैसे होता है मालूम है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। इसका भारी कक्षा इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2, 8, 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5। ठीक है जी, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कर रहा है। 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर है 8, ऑप्शन नंबर 32, ऑप्शन नंबर सी 64, ऑप्शन नंबर डी 63। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर और आपका ऑप्शन नंबर बी 32। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी 32। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कर रहा है। 11 क्या कर रहा है। 1 मीटर इक्वल टू होता है। ऑप्शन नंबर है 10 के घात -6, ऑप्शन 10 के घात -2, ऑप्शन नंबर सी 10 के घात -4। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है फ्रेंड, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। तो बाहरी कक्षा न्यूट्रॉन कितना होगा, 2, 5, 3। तो संयोजकता पूछा, तो इसमें अष्टक पूरा करने के लिए कितना का कमी पड़ेगा, 3 का कमी पड़ेगी, 3 का कमी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। नूरी साल है, नूरी साल है। ये ऑप्शन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर 1 वर्ष में नूर के का तय किया हुआ फासला। ऑप्शन नंबर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कर रहा है।
गुणसूत्री के संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित है आरएनए और हिस्टोन, ऑप्शन नंबर डीएनए एवं हिस्टोन, ऑप्शन नंबर डीएनए आरएनए और हिस्टोन, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी डीएनए आरएनए और हिस्टोन। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है, पिंच ब्लेंड किससे संबंधित है, पिंच ब्लेंड किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर रेडियम, ऑप्शन नंबर यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी थोरियम, ऑप्शन नंबर डी प्लूटोनियम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड किससे संबंधित है फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम से। ठीक है जी, यूरेनियम से। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरे क्लास को कीजिए। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है जी। और जीके जीएस का जो हम क्लास लेकर के आते हैं प्रीवियस ईयर पे आधारित रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है नहीं, प्रीवियस ईयर पे आधारित प्रश्न रहता है। तो किस टाइप का क्वेश्चन आपको आ रहा है इस टाइप का, क्योंकि आपको संपूर्ण जीके जीएस का आपको करा है कम टाइम में, हम आपको चाहते हैं कि पूरा आपको तैयारी करें। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा कॉलम, और वहाँ से आपको पूरे क्लास को आप पूरा देखिए। जितने क्लास अभी तक हम आपको पढ़ा रहे हैं देखिएगा, आपको देखिएगा अपने आप में, देखिएगा कितना आपको एहसास हो गया कि कितना हमने तैयारी किया है। ठीक है जी, उसके बाद आप जाकर प्रीवियस ईयर कीजिए किसी भी सेट का। ऐसे तो प्रीवियस आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम करवा दे रहे हैं आपको, लेकिन आपको तो भी आपको भरोसा नहीं होता तो आप जाइए। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कर रहा है, डीएनए आरएनए से बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। ऑप्शन नंबर ट्रांसक्रिप्शन द्वारा, ऑप्शन नंबर ट्रांसलेशन द्वारा, ऑप्शन नंबर प्रतिलिपिकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर उत्परिवर्तन द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। ठीक है जी, डीएनए से आरएनए बनता है कैसे, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर है स्पीडोमीटर का, ऑप्शन नंबर ओडोमीटर का, ऑप्शन नंबर से टैकोमीटर का, ऑप्शन नंबर पैडोमीटर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओडोमीटर। ठीक है जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ओडोमीटर। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है, किसी तत्व का संयोजन शक्ति क्षमता क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर परमाणुकता, ऑप्शन नंबर अनुभारता, ऑप्शन नंबर सी समानता, ऑप्शन नंबर डी संयोजकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी संयोजकता। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी संयोजकता। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है, वाटसन और क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया किस वर्ष में। ऑप्शन नंबर है 1953 में, ऑप्शन नंबर 1963 में, ऑप्शन नंबर 1973, ऑप्शन नंबर 1959 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर है 1953 में। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एकदम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है जी, आपको क्लास को 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा सब क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है जी, सब क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कर रहा है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, प्रयुक्त युक्ति जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर है मापी, ऑप्शन नंबर एमीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मापी, ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए, विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड, विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कमेंट करिए फ्रेंड। तो वोल्ट मापी का। ठीक है जी, वोल्ट मापी का। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, गैसों का गुण उन्हें सुहावता बनाता है। ऑप्शन नंबर विसरण बनाता है, ऑप्शन नंबर संपीड़ितता बनाता है, ऑप्शन नंबर सी आकार बनाता है, ऑप्शन नंबर डी आयतन बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी संपीड़ितता बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है, 22 क्या कह रहा है, प्राणी कोशिका में कौन सा आरएनए की प्रचुरता। ऑप्शन नंबर टी आरएनए, ऑप्शन नंबर आर आरएनए, ऑप्शन नंबर एम आई आरएनए, ऑप्शन नंबर डी एम आरएनए। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी आर आरएनए। ठीक है जी, प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है फ्रेंड, तो आर आरएनए के। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कर रहा है, डायोप्टर के बराबर होता है, डायोप्टर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर है 1 मिलीमीटर एक पावर घात 21, ऑप्शन नंबर 1 मिलीमीटर का पावर घात -1, ऑप्शन नंबर 1 डेसिमल मीटर का पावर 21, ऑप्शन नंबर डी 1 सेंटीमीटर का पावर घात -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 मिलीमीटर का पावर घात -1। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कर रहा है, एक तत्व का फॉर्मूला A2O है के साथ 4 ऑक्साइड बनाता है, तत्व A की संरचना क्या होगी। ऑप्शन नंबर है 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी ए 4। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, क्रेब्स के चक्रण संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर केंद्रक में, ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी कोशिका में, ऑप्शन नंबर डी हरित लवक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कर रहा है, अदिश राशि कौन है।
अदिश राशि कौन है ये पूछा। ऑप्शन नंबर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर से संवेग, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए इसका ऊर्जा है, ठीक है जी। अदिश राशि कौन सा फ्रेंड, तो ऊर्जा है, ठीक है, याद रखिएगा ऊर्जा है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है, ऊर्जा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कर रहा है। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे का आकर्षित करते हैं और मजबूत जुड़े रहते हैं। विद्युत स्थैतिक बल के कारण, ऑप्शन नंबर चुंबकीय बलों के कारण, ऑप्शन नंबर गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण, ऑप्शन नंबर विद्युत बलों के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है विद्युत स्थैतिक बलों के कारण, ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कर रहे हैं। कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर है केंद्रक, ऑप्शन नंबर तारक काय का, ऑप्शन नंबर गोल्जी काय का, ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है जी। शक्ति गृह किसे कहा जाता है फ्रेंड, यानी कि पावर हाउस, इसका इंग्लिश हो पावर हाउस किसे कहा जाता है फ्रेंड, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कर विभव माप यानी कि पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है, मापन उपकरण है, ऑप्शन नंबर संयोजन उपकरण, ऑप्शन नंबर से आसंकन उपकरण, ऑप्शन नंबर संकेतन उपकरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है मापन उपकरण है, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है मापन उपकरण है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कर रहा है। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन के 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर है एल्यूमिनियम 3 2, ऑप्शन नंबर एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2, ऑप्शन नंबर ट्राई एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड। Al3 का नाम क्या है, याद रखिएगा या कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, या मैं रिपीट कर रहा हूँ उसका आप सुनिएगा। ट्राई एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, डाई एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाई एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है जी। तिरछा तिरछी गुना होता है, जैसे 3 एल्यूमिनियम का है और 2 क्या से ऑक्सीजन का है, तो ये वाला जो है ना इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, तो डाई एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर देखते हैं। जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका का भीतर भाग बनाता है, ये ऑप्शन नंबर जल, ऑप्शन नंबर जीव द्रव, ऑप्शन नंबर सी कोशिकांग, ऑप्शन नंबर नाभिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी जीव द्रव, ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी जीव द्रव। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या करता है। ध्वनि की प्रबलता मापी जा सकती है, ध्वनि की प्रबलता मापी जा सकती है। ऑप्शन नंबर प्रतिध्वनि, ऑप्शन नंबर आवृत्ति, ऑप्शन नंबर से डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी डेसिबल में, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी डेसिबल में, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कर रहा है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगा, 12 है। तो देखिए 12 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, 2 8 2 2 8 2 यानी कि 12 हो गया। तो बाहरी कक्षा में बाहरी 2 बच रहा है तो +2 इसका हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए +2, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कर रहा है। समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों के आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर एनाफेज में, ऑप्शन नंबर मेटाफेज में, ऑप्शन नंबर से टेलोफेज में, ऑप्शन नंबर इंटरफेज में। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों के आकारिकी का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी मेटाफेज है, ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी मेटाफेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या करा। प्रकाश वर्ष किसका एकक है, यानी कि इकाई है। ऑप्शन नंबर है समय का, ऑप्शन नंबर दूरी का, ऑप्शन नंबर वेग का, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी दूरी के, ठीक है जी। फ्रेंड जीके जीएस का क्लास भी आप जा करके पूरा देखिए, आप प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप वहां से पूरे क्लास को आप देखिए आपको समझ आएगा किस टाइप का क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है। अब साइंस का आपको जो तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक वही क्वेश्चन हम क्वेश्चन उठा रहे हैं फ्रेंड। जीके का आपको मैं बता रहा हूँ कि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर के लिए आपको इनफ हो जाएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इतना इनफ है। और जीके जीएस का उसी पर आधारित क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो नए हैं तो होम पेज में जा करके आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, प्ले लिस्ट आपको पूरे क्लास आप देख लीजिए, ठीक है जी, आप पूरे क्लास देख लीजिए, ठीक है, पूरे क्लास देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, कम टाइम में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कम टाइम में। और कुछ भी हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, आप कुछ भी हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कर रहा है। ऑक्सीजन के संयोजकता सापेक्ष क्लोरीन के होते हैं, तो क्लोरीन के कितना होता है, 17 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है, क्लोरीन का। तो इसका बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन कितना, 2 8 7 17 हो गया। इसका अंतर का होगा ऑप्शन नंबर डी 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 7, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या करा। मानव कोशिका में होते हैं, मानव कोशिका में होते हैं, ये पूछ रहे हैं, ठीक है जी, क्या होते हैं।
कमेंट कीजिए फ्रेंड। 24 क्रोमोजोम होते हैं ऑप्शन नंबर बी। 48 क्रोमोजोम ऑप्शन नंबर 46 क्रोमोजोम ऑप्शन नंबर 23 क्रोमोजोम। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखता है 38 क्या कर रहा है, दाब का ईसाई मात्रा क्या, दाब का ईसाई मात्रा क्या, ऑप्शन नंबर न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर पास्कल, ऑप्शन नंबर न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी पास्कल। ठीक है जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पास्कल। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है, सहसंयोजिक आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है, अधिकतम संख्या हो सकती है पूछा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 3 होती है। ठीक है जी, बी 3 होती है। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 के, कोशिकांग में जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है उससे कहा जाता है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर क्लोरोफिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है राइबोसोम। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है राइबोसोम। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं, ऑप्शन नंबर प्रकाश, ऑप्शन नंबर माइक्रो सेकंड, ऑप्शन नंबर नैनो सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है प्रकाश वर्ष। ठीक है जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है प्रकाश वर्ष। ये दूरी का है। ठीक है जी, ये दूरी का है। ठीक है, बाकी से आपको देख लीजिए, आपको माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और सेकंड, ये सब समय की इकाई है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है फ्रेंड, 42 क्या कह रहा है, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र ऑप्शन नंबर है Li3N232, ऑप्शन नंबर LIN, ऑप्शन Li3N, ऑप्शन नंबर LI, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, याद रखिएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है, निम्न में से लिंग गुणसूत्रों के संयोजक से परिणाम संतति नर होती है। यानी कि जो पूछ रहे हैं, निम्न में से लिंग गुणसूत्रों में कौन से संयोजन परिणाम नर संपत्ति होता है, यानी कि नर होता है, नर का। ऑप्शन नंबर है वाई, ऑप्शन नंबर एक्स होता है फीमेल। ठीक है, और मेल का हो जाएगा, मेल का हो जाएगा आपको सी XY। ठीक है जी, XY मेल का हो जाएगा XY। नर पूछा, रन का मतलब मेल। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, नर का मतलब एम। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कर रहा है, त्वरण का इकाई क्या है, त्वरण का इकाई क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, त्वरण का इकाई क्या है, ऑप्शन नंबर है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी MC1 मीटर पर सेकंड -2, ऑप्शन नंबर डी kg/ms1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n है में आबंध बनाने में भाग लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है फ्रेंड, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाता है, ऑप्शन नंबर गोल्जी का, ऑप्शन नंबर राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर लाइसोसोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है फ्रेंड, 47 देखते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 1/10 का पावर मीटर, ऑप्शन नंबर 1/10 का पावर 6, ऑप्शन नंबर 1/10 का पावर 8, ऑप्शन नंबर 1/10 का घात 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/10 का घात 9। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है, सहसंयोजी बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं। ठीक है जी, होते हैं, ये पूछा है। इंटरमोलिकुलर माध्यम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इंटरमोलिकुलर बल मजबूत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होता है, ऑप्शन नंबर डी इंटरमोलिकुलर बल बहुत कमजोर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है, बायोप्सी क्या, ऑप्शन नंबर है अंगों का प्रतिरोपण, ऑप्शन नंबर मृत शरीर और अंगों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी जीवित शरीर से काटे और ऊतकों का जांच, ऑप्शन नंबर डी ऊतकों के विषैले प्रभावों का अध्ययन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जीवित शरीर के काटे ऊतकों का जांच। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कह रहा है, क्यूप्रस ऑक्साइड के कॉपर के संयोजकता क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर है 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होता है। ठीक है जी, 1 होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूरे क्लास को 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा आपको सभी क्वेश्चन आपको माइंड में आने लगेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए
अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जीके जीएस का क्लास भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप पूरे क्लास को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिए, आपको समझ आएगा किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहा है, आपको एकदम टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, और भी कुछ हो तो कमेंट करिएगा फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।